हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं 6.2 और ये आपका क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से हम इसको कर रहे हैं और ये चैप्टर 6 है, लाइंस एंड एंगल। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है, देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी आपको बाद में प्रूव करना है, सबसे पहले तो एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। ओके, तो ये दो चीज़ें हमें पता करनी है। तो देखिए, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 130 डिग्री और ये वाई, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो आमने सामने के एंगल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू भी 130 डिग्री हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब ये तो आपको, अब हम यहाँ पे कुछ डाल देते हैं। ये मान लीजिए कि पॉइंट ये P है, ओके, और ये पॉइंट Q है, ठीक, AP, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं R एंड S, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी, हम ये कह सकते हैं लाइन CD एंड RS इंटरसेक्ट लाइन, सबसे पहले लिखना पड़ेगा लाइन CD and RS intersect at point Q, okay। then हम ये कह सकते हैं कि एंगल CQS इज इक्वल टू एंगल ये कह सकते हो RQD। क्यों इक्वल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए अपोजिट एंगल, एंगल्स, ओके। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। एंगल CQ, अब देखिए CQS ये कितना है? 130 डिग्री, और ये RQD ये y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 130 डिग्री। y की वैल्यू हमने निकाल दी 130 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, तो x हो जाएगा RPA या APR, एंगल APR प्लस एंगल APQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा, क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इसलिए लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, इसलिए एंगल APR ये कितना है? 50 डिग्री। एंगल APQ 180 डिग्री। ये x है, तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया? 130 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई? 130 डिग्री, ओके। तो x और y की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्वल है, एक्स वाई इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू वाई 130 डिग्री, और ये क्या है? ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। इक्वल है तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स रहे होंगे, ओके। देन वी कैन से दैट AB पैरेलल टू CD, ऐसे कह सकते हो। तो इस तरीके से आप कह सकते हो AB पैरेलल टू CD, ओके।
आपको ये नहीं गिवन था कि ए बी सी डी के पैरेलल है तब आप निकालो वैल्यू। आपको ये गिवन था कि आपको फिगर एक गिवन है और एक्स वाई की वैल्यू बताइए, उसके बाद आप ए बी पैरेलल टू सी डी बताइए पैरेलल हैं कि नहीं। ये दोनों इक्वल आ गए। अगर एक्स वाई की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो ये लाइन पैरेलल नहीं होती। ओके, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए इन फिगर, सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड बाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है और वाई और जेड का रेशियो गिवन है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हम एक यहाँ पे नेम दे देते हैं पी, ये मान लेते हैं पी क्यू एक लाइन है पी क्यू, और यहाँ पे नेम देते हैं पी आर एस टी, इसलिए नेम कर दे दिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। देखिए अब इसमें पहले से ऑलरेडी गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू ई एफ, कह सकते हैं ना, ए बी पैरेलल टू ई एफ। अब उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, तो ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, यहाँ से हमें ये अब मिल गया। अब देखिए अगर ये सी डी ई एफ के पैरेलल है तो इसका मतलब जो ये बाई है वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा ना, यहाँ भी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इफ़ देन हम कह सकते हैं कि एंगल ई टी आर, एंगल ई टी आर इज इक्वल टू एंगल सी एस आर, इक्वल हो गए। क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपका हो जाएगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि सी डी पैरेलल टू ई एफ है इसलिए। तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, मतलब हम एंगल ई टी आर इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ओके, और यहाँ जब वाई आ जाएगा, यहाँ पे ये वाई हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि वाई प्लस जेड, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, 180 डिग्री इनका सम होगा। और वाई इस टू जेड 3:7 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये रेशियो दिया था 3:7, ठीक। वाई की वैल्यू हम 3t ले लेते हैं और जेड की वैल्यू 7t, रेशियो गिवन है। देन 3t प्लस 7t इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 10t हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। देन t इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री, ठीक। आप उस तरह भी कर सकते हो कि 3 + 7 10 हो गया, तो ये 3/10, वाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो 3/10 इंटू 180, उस तरह भी निकाल सकते हो। तो देखिए अब यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालें तो 3 × 18 54 डिग्री आ गई, और जेड की वैल्यू 7 × 18 हो जाएगा, तो ये 126 डिग्री हो गया, 126। अब क्या निकालना है हमें, एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू। तो अब आप देखिए, अब हमें यहाँ से y की भी वैल्यू मिल गई, z की भी मिल गई, अब हमें x की निकालनी है।
तो x की तो आसानी से बता सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू ई एफ है। हमें ये मालूम है कि ए बी जो है वो पैरेलल टू ई एफ है, तो जो z की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी, तो x इज इक्वल टू z हो जाएगा, x इज इक्वल टू 126। और ये कंडीशन क्यों इक्वल होगी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। ओके, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, इसलिए x की वैल्यू 126 डिग्री हो जाएगी। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद चलिए हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला है इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी, ये वाला एंगल, ये एंगल है 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, ये एंगल बताना है। एंगल जी ई एफ, ये एंगल बताना है आपको। एंड एंगल एफ जी ई, ये वाला एंगल बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ऑलरेडी इसमें बोल दिया है क्वेश्चन में कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसका मतलब ये एंगल जो आपको गिवन है, कितना गिवन है 126 डिग्री। जी ई डी गिवन है आपको, कितना है 126 डिग्री। तो अब ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये भी तो हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखिए इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, देन एंगल जी ई डी इज इक्वल टू एंगल ई जी ए या ए जी ई, ऐसे लिख सकते हो, ए जी ई। क्यों होगा, अल्टरनेट, रीज़न देना पड़ेगा यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, इसलिए इक्वल होगा। तो जी ई डी की आपको वैल्यू गिवन है कितनी 126 डिग्री, देन एंगल ए जी ई, ये आपको फाइंड आउट करना था, ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक, ए जी ई। उसके बाद एंगल जी ई एफ, ये बताना है। तो ये तो 90 डिग्री है, ये टोटल 126 है, तो माइनस कर दो, आ जाएगा। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, जी ई डी 126 और एंगल एफ ई डी कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है ना, ये 90 का साइन बना हुआ है, 90 डिग्री गिवन है। देन एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो जी ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी 36 डिग्री वैल्यू आ गई। ओके, अब एंगल एफ जी ई ये बताना है, तो ये टोटल तो 180 होगा। एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसलिए ए जी ई 126, ए जी ई 126 हो जाएगा, और एंगल ई जी एफ यही हमें फाइंड आउट करना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ जी ई
इज इक्वल टू 180, देन एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये निकलेगा 54 डिग्री, 54 डिग्री आ जाएगी वैल्यू इसकी। तो देखिए तीनों वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दी। एंगल ए जी ई 126, एंगल जी ई एफ 36, एंगल एफ जी ई 54 डिग्री। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए इन फिगर इफ़ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू जो है ये एस टी के पैरेलल है। अगर आप इसको आगे और बढ़ाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। उसके बाद इफ़ एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, पी क्यू आर आपको कितना है 110 डिग्री गिवन है। एंगल आर एस टी 130 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल क्यू आर एस, ये आपको एंगल निकालना है। ठीक, अब आपको हिंट भी इसमें गिवन है, ड्रॉ द लाइन, हिंट गिवन है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। तो हम एक लाइन यहाँ पे इसके पैरेलल एक ड्रॉ कर लेते हैं, एस टी के पैरेलल। ठीक, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब ये लाइन जो है ये इसके एस टी के पैरेलल है, एस टी पी क्यू के पैरेलल है। तो ये सब लाइन तीनों क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी। इसका हम नाम दे देते हैं कुछ एस टी, अब ए बी दे देते हैं, ये लाइन ए बी। पी क्यू पैरेलल टू एस टी ये तो गिवन है। ठीक, एस टी पैरेलल टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक, इसको कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद देखिए एस टी पैरेलल टू, तो हम इनसे हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एस टी पैरेलल टू ए बी, ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, ये कंडीशन आ जाएगी। पी क्यू पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू ए बी। तो अब देखिए यहाँ पे हम ये एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ भी यही एंगल, ये कंडीशन बनेगी। तो देखिए चलिए हम निकालते हैं ये एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होंगे, को इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए, पी क्यू पैरेलल टू ए बी है इसलिए। एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110। एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, देन एंगल अब यहाँ से बी आर एस, एंगल बी आर एस प्लस एंगल टी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होंगे, को इंटीरियर एंगल हैं इसलिए इक्वल होंगे। एंगल बी आर एस प्लस एंगल टी एस आर 130 डिग्री है, 180 डिग्री। देन एंगल बी आर एस 180 माइनस 130, देन एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, 50 डिग्री, ये वाली 70 डिग्री, और टोटल सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये वैल्यू हम बता सकते हैं ना। चलिए हम इसको करते हैं। एंगल ए आर एस,
एंगल ARS प्लस एंगल ARS प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। क्यों होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं इसलिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं इसलिए। अब देखो यहाँ पे एंगल ARS की जगह लिख सकते हैं ARQ प्लस QRS लिख सकते हैं। तो यही हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ARQ 70 डिग्री, एंगल QRS ये फाइंड आउट करना है। एंगल SRB 50 डिग्री 180 डिग्री। देन 70 प्लस 50 120 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 180 में से 120 डिग्री। तो कितना आ गया ये एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये वैल्यू आ गई 60 डिग्री वैल्यू होगी इसकी। तो यही हमसे पूछा था कि फाइंड एंगल QRS। तो हमने यहाँ से ये पता कर लिया कि एंगल QRS जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। AB पैरेलल टू CD, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ABCD के पैरेलल है। देन एंगल APQ 50 डिग्री एंड एंगल PRD 127 डिग्री। फाइंड X एंड Y, X और Y की वैल्यू बतानी है। तो देखिए AB और CD पैरेलल हैं, ठीक। AB पैरेलल टू CD है, तो इस केस में अब हम क्या कह सकते हैं कि APQ एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल RQP या PQR, एंगल PQR ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हो जाएंगे। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो APQ 50 डिग्री है और PQR कितना है? X है। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। X की 50 डिग्री वैल्यू आ गई। अब हम ये भी कह सकते हैं APR इज इक्वल टू एंगल PRD ये भी होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए इक्वल होगा, इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल APR की जगह हम लिख सकते हैं एंगल APQ प्लस एंगल QPR ये लिख सकते हैं। एंगल PRD 127 डिग्री है। APQ 50 डिग्री के गिवन है। एंगल QPR कितना है? ये Y आपको गिवन है, तो इसकी जगह तो Y लिख सकते हैं 127 माइनस 50। ओके, 127 माइनस 50, तो ये माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 77। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई? 77 डिग्री। तो X की वैल्यू 50 है और Y की 77 डिग्री। तो ये इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 में बोला है इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other
अब पी क्यू एंड आर एस आपके दो मिरर हैं, टू मिरर्स, और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। इस तरह से प्लेस्ड किए गए हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, पी क्यू एंड आर एस। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है एट बी। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है और इस पे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है आर एस पे एट सी पॉइंट एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। टू प्लेन मिरर्स पी क्यू एंड आर एस आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है कि पी क्यू एंड आर एस पैरेलल हैं, ये दोनों मिरर हैं और ये पैरेलल प्लेस्ड किए गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी आफ्टर रिफ्लेक्शन टेक्स द पाथ बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी, यहाँ से आई रेज इंसिडेंट रे, इसके बाद रिफ्लेक्ट होके बी सी, देन रिफ्लेक्ट होके सी डी। बी एन एंड सी एम आर द परपेंडिकुलर्स, बी एन एंड सी एम, जो बी एन है देखो आप यहाँ पे देखो, बी एन और सी एम, ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिए, परपेंडिकुलर। तो देखिए बी एन एंड सी एम आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर पी क्यू एंड आर एस, तो हम ये कह सकते हैं बी एन परपेंडिकुलर आर एस, बी एन परपेंडिकुलर आर एस। अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू, देन सी एम परपेंडिकुलर आर एस, देन पी क्यू पैरेलल टू आर एस कह सकते हैं, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है ना। तो बी एन परपेंडिकुलर आर एस, देन बी एन पैरेलल टू सी एम, तो बी एन सी एम के पैरेलल हो जाएगा। कैसे होगा, अब जब ये दोनों जो है, ये दोनों इसके इस पे परपेंडिकुलर हैं, बी एन इस पे है, ये इस पे है, ठीक, और ये आपस में है, आपस में पैरेलल हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना बी एन पैरेलल टू सी एम, बी एन पैरेलल टू सी एम। Thus BN and CM are two parallel lines and a transversal BC cuts them at B and C। तो ये तो ऑलरेडी इसमें है कि देखो BN and CM are two parallel lines, ये हमने कर दिया है, एंड a transversal BC, ट्रांसवर्सल जो ये BC है ये लाइन, अब ये दोनों जब पैरेलल होंगी तो इसका मतलब 2 और 3 तो ये इक्वल हो जाएंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो BC होगी ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, 2 एंड 3 इक्वल हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे इसलिए इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है इंसिडेंट रे, एंड ये देखिए आप, ये रे आई उसी एंगल से चली जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इसमें एंगल 2 हमने इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे ये एंगल 2 हो जाएगा। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, इसमें दोनों साइड हमने एंगल 3 ऐड कर दिया है, तो एक साइड तो इधर तो हो जाएगा 2 एंगल 3 और इस साइड होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। उसके बाद अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 ये तो इक्वल थे ना, देखिए यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे इसलिए इक्वल थे, ओके। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी इसके इक्वल हो जाएगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल ए बी सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2
ये एंगल ए बी सी की वैल्यू है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल बी सी डी की वैल्यू है। देखिए ए बी सी 3 प्लस 4 की है और बी सी डी 1 प्लस 2 की है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। दस लाइन्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाई ट्रांसवर्सल BC such that angle ABC is equal to angle BCD, that is alternate interior angles are equal, therefore AB parallel to CD, AB CD के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें यही प्रूव करना था कि AB CD के पैरेलल है कि नहीं। यहाँ पे तो AB CD के पैरेलल है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर डाल दिए, उसके बाद परपेंडिकुलर ये पैरेलल थी ऑलरेडी और ये भी पैरेलल हो गई। अब जब ये परपेंडिकुलर हैं और ये पैरेलल हैं तो ये आपस में ये पैरेलल हो जाएंगी लाइंस। कैसे होंगी, अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गई थी यहाँ पे, ओके, और ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। उसके बाद आगे हमने इसको, तो ये थोड़ा सा मतलब ठीक क्वेश्चन था, अच्छा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये एक्सरसाइज भी आपकी 6.2 कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ओके।